हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे ईवीएस थर्ड स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 13 अवर डाइट। अवर डाइट का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अवर डाइट का मतलब होता है हमारा खाना पीना, हमारे दिन सुबह से लेकर रात तक का हम क्या क्या खाते पीते हैं इसके बारे में जानकारी। तो ये है अवर डाइट का चैप्टर, जिसमें कि आपको पूरा इसमें बताया हुआ है कि हमें कैसे, कब, क्या और कितना खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर जिसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन। आई नीड टू वेट आफ्टर स्कूल फॉर कबड्डी प्रैक्टिस, but I feel very tired. I can't pay attention to anything, but I don't want to miss the participate. यानी अब ये सॉल्यूशन है जो कि आपको खुद से करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसमें ये बता रहा है कि एक लड़की है जिसे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है और उसने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो खेलने के दौरान वो थक जाती है। थक जाती है, लेकिन फिर भी उसे पार्टिसिपेट करना है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसका डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर हमारा डाइट प्रॉपर हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो ये आंसर आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट आते हैं हम बी, थिंक एंड टेल। ठीक है, क्लासीफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क गिविंग इन द लिस्ट बिलो सेंडेटरी वर्क एंड फिजिकल लेबर। सॉरी, कभी कभी मेरा भी टंग ट्विस्ट हो जाता है। सेडेंटरी वर्क एंड फिजिकल लेबर। ओके, द प्लेइंग खो खो। अब प्लेइंग खो खो में क्या है? फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे मैंने PH लिखा है, आपको फिजिकल लेबर लिखना है। ठीक है, देन स्टरिंग आउट ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस, यानी चावल में से कंकड़ चुन के निकालना। तो ये क्या है? ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है, ये है सेडेंटरी वर्क, यानी एक जगह बैठकर। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, तो ये फिजिकल वर्क है, क्योंकि इसमें आपको अपने हाथ, पैर, दिमाग सबकी जरूरत पड़ती है, राइट। रीडिंग बुक, रीडिंग बुक आप एक जगह बैठकर करते हो, इसे क्या कहते हैं? सेडेंटरी वर्क। स्वीपिंग द फ्लोर यानी पोछा मारना, तो ये क्या है? फिजिकल लेबर। क्लाइंबिंग द माउंट यानी पहाड़ चढ़ना, ये है फिजिकल वर्क। ग्रोइंग अ पिक्चर्स, ड्राइंग अ पिक्चर्स, पिक्चर्स ड्राइंग करना, ये ड्राइंग अ पिक्चर यानी एक जगह बैठकर पिक्चर बनाना, तो इसे कहते हैं सेडेंटरी वर्क। कैरिंग अ लोड ट्रक यानी ट्रक में लोड्स को डालना, तो ये क्या है? फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे हमने फिजिकल लिखा है। दैट वेडिंग द गार्डन यानी गार्डन में जो अननेसेसरी घास उग जाते हैं उन्हें काटना, छांटना, ये सब क्या होता है? फिजिकल वर्क। यहाँ पे हमने लिखा है फिजिकल वर्क। नेक्स्ट है सी, ट्रू एंड फॉल्स। वन मस्ट ईट ऑल द फूड पार्टिसिपेंट मेड एट होम। हमें घर के सारे बनाए हुए फूड्स को खाना चाहिए। यस, दैट इज ट्रू। सेकेंड, इट इज नेसेसरी टू ईट ऑल द फूड प्रोडक्ट्स दैट विल सीइंग एडवर्टाइजमेंट। हम जो टीवी पर या मोबाइल पर एडवर्टाइज देखते हैं, क्या वो हमें सारे प्रोडक्ट्स खाना चाहिए? नो, दैट इज फॉल्स। ईटिंग अ फूड स्टफ विच इज अट्रैक्टिव बैकवर्ड हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ। जो चीज़ यानी जो भी चीज़ है जो दिखने में बहुत ही डिलीशियस, जैसे बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब दिखने में कितनी अट्रैक्टिव होती है, क्या वो खाना हेल्दी है? फॉल्स। तो मतलब वो हेल्दी होता है? नहीं, वो हेल्दी नहीं होता है, तो ये आएगा फॉल्स। ऑल एक्सपेंसिव्स, ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ। नो, ऑल एक्सपेंसिव फूड गुड नहीं होता है, तो अच्छा नहीं होता है। हर महंगा चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी हो। ठीक है, देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी, आंसर इन अ वन वर्ड। तो ये हमें आंसर इन अ वन वर्ड करना है, जैसे इन विच सीजन डू वी हैव मैंगो प्लम। मैंगो कौन से सीजन में आता है? समर सीजन। इन विच सीजन डू वी गेट शुगर जूस।
शुगर कैन यानी गन्ने का जूस आप कौन से सीजन में ज़्यादा पीना पसंद करते हो? समर सीजन। इन विच सीजन डू वी गेट हरभरा? हरभरा यानी चने का जो साग होता है, जो चने के हरे हरे पत्ती उगते हैं, वो कौन से सीजन में आते हैं? विंटर। प्लेइंग इन द सन हैज मेड यू एवरी thirsty. You have options having a fresh lemon sherbet or cold drink bought in the market. Which drink is better for you? यानी आप अगर गर्मी में या फिर कोई भी खेल कूद करते वक्त आप थक गए हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप नींबू का रस पियो, नींबू का जूस, या फिर मार्केट में जाके कोल्ड ड्रिंक पियो। तो आप कौन सा आपके लिए अच्छा होगा? आई विल चूज लेमन शरबत। तो ये है करेक्ट आंसर। ये है Who diet is more weak? अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा डाइट स्ट्रॉन्ग किसका होना चाहिए? तो ये है मजदूर जो गोनी ढो रहा है, यानी जो हैवी लोड्स कैरी कर रहा है, इनका डाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये एक जगह बैठ के काउंटर पे काम कर रहे हैं तो इनका डाइट कम होना चाहिए। बच्चे जो हमेशा पढ़ाई लिखाई खेल कूद करते हैं तो इनका डाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हो गए हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने इसके आंसर यहाँ पर लिख के रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदर देन हम लोग डायरेक्ट आते हैं एच फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे, जहाँ पहला है वेदर अ पर्सन हु डूज फिजिकल लेबर इज अ डैश और डैश इन द मोस्ट गेट प्लानिटरी ऑफ फूड। यानी हमारे जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मैन एंड वुमेन। तो इनका डाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ हेल्दी वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर डाइट। अगर हमें हमेशा लाइफ में स्वस्थ अच्छे से रहना है, फिट रहना है, तो हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए। थर्ड, वी आर डैश टू बाय फूड स्टफ दैट वी सी एडवर्टाइजमेंट टेम्पटेड। यानी हमें एडवर्टाइज के बारे में कैसे पता चलता है? टेम्पटेड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 13 डाइट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा खाना किस तरह से होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। ये खासकर बच्चों के लिए है, तो जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे हमेशा पागल होती है कि खा लो तो खा लिया करो। ठीक है, देन ये चैप्टर में अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और बाकी के ये क्वेश्चन आंसर्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड वंस अगेन आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। बाय।